वेलकम बैक। अबू के साथ हमारा दूसरा सेशन है डॉग कॉमेडी का। और अभी पहले सेशन में जो हम बात डिस्कस कर रहे थे वो ये कि फैमिली लाइफ जो है उसको किस तरह मेंटेन किया जा सकता है, बच्चों के साथ किस तरह टाइम गुजारना चाहिए कि वो भी आपके साथ बाद में खुश रह सके, उनको कोई अच्छी बातें याद रह सके, और फैमिली लाइफ का फायदा है या नुकसान है, और किस तरह फैमिली लाइफ जो है वो पाकिस्तान में, यूरोप में, वेस्टर्न वर्ल्ड में डिटीरियरेट हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। तो वेलकम बैक अबू, आवाज आ रही है वालेकुम। आप? अच्छा, तो अब हमने ये डिस्कस करना है कि आपने चूंकि काफी ज्यादा टाइम स्पेंड किया फैमिली के साथ, बड़ी कंसोलिडेटेड किस्म की फैमिली, सारों को बड़ा जोड़ के रखा, प्यार मोहब्बत से रखा, तो ये जो चीज आपके अंदर आई, ये आपकी अपनी नेचर में थी या आप अपने पेरेंट्स से आपने सीखी या खानदान के लोगों से सीखी या दोस्तों से सीखी? ये चीज आपने कब डिसाइड किया कि मैंने एक फैमिली मैन बन के रहना है और मैंने कोई अपनी इंडिविजुअल लाइफ पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना? नहीं, कुछ चीज़ें तो नेचर में होती हैं नेचुरली, तभी आप उनको डेवलप कर सकते हैं। मुझे कोई आइडिया नहीं है कि मैंने कब ये डिसाइड किया कि जी मैंने फैमिली मैन बन के रहना बन के रहना। बस जब ये सिलसिला शुरू हुआ तो फिर चलता गया। अ, आपके अपने जो पेरेंट्स थे उनके बारे में आपको क्या याद है कि आपके अब्बू, आपकी अम्मी, वो भी बहुत ज्यादा फैमिली में इन्वॉल्व थे, या उन्होंने भी बच्चों को इसी तरह क्लोज रखा हुआ था अपने आप से, या उन्होंने कहा था भाई जो मर्जी है करो, खैर है, सानू की परवाह नहीं? नहीं, ऐसा नहीं था। मेरे जो असल में मेरे फादर जो थे वो तो आर्मी में थे, तो बाहर ही रहे ज़्यादा। अम्मी हमारे ने हमारे गांव में हमारी जो है ज़्यादा परवरिश की, ज़्यादा ज़्यादा वक्त हमारा अम्मी के साथ ही गुजरा। अ, ये अब कुछ 70 साल हो गए हैं तकरीबन। पुराना गांव का क्या होगा उस वक्त, कल्चर क्या होगा, आप आपकी अम्मी के साथ जो आपकी बातें हुई और उसने सारा कुछ आपको बताया कि गांव कैसा होता था और कैसे हम हाँ। रहते थे। मेरी अम्मी बिल्कुल अनपढ़ थी, बिल्कुल अच्छा। एक दिन भी उन्होंने स्कूल नहीं गई हुई थी। लेकिन आई डोंट नो कि उन्होंने कहाँ से सीखा, कैसे ये था। अच्छा, सॉरी, हमें पॉज करके दोबारा रिज्यूम करना पड़ा है क्योंकि हमारे किचन में बर्तन खड़क रहे थे, तो वो बड़ी अजीब सी बात और है मैं कि ये तो होता है मैं किचन में फैमिली लाइफ में, फैमिली लाइफ में तो बर्तन खड़कते हैं और कैसे खड़कते हैं ये तो पता चलता है। खुशी की बात यह कि मैं किचन में नहीं था, वरना फिर वरना कोई जानी नुकसान भी हो सकता था। तो अब हम आ नुकसान भी गए हो सकता वापस। तो अब वहीं से रिज्यूम करेंगे जहां पे बात खत्म हुई थी। आप बता रहे थे कि आपकी अम्मी जो थी गांव में, उन्होंने आपके ऊपर ज्यादा टाइम स्पेंड किया, है। ज्यादा परवरिश उन्होंने की, लेकिन वो खुद बिल्कुल, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। बिल्कुल पढ़ी लिखी क्या, बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी। हाँ, वो स्कूल एक स्कूल दिन कॉलेज की कोई तालीम नहीं। नहीं, कोई स्कूल में एक दिन, उस वक्त तो गांव में कहाँ स्कूल होते थे। बल्कि जब मैंने स्कूल जाना शुरू किया तो गांव में जो स्कूल था तो वो एक प्राइमरी स्कूल था गांव का, और वो टिपिकल टाट स्टूल, कोई कुर्सी, एक कुर्सी सिर्फ होती थी, वो सिर्फ टीचर के लिए होती थी, और अक्सर उसका एक बाजू टूटा हुआ होता था। तो चलो, मुझे मुझे तरह की जोक याद आ गया, इसलिए फिर इसके बाद अगली बात है, आपकी अम्मी अम्मी भी थी और उम्मी भी थी। उम्मीद भी थी। उम्मीद ठीक। मैं बताऊंगा कैसे थी। तो अरबी में कहते हैं ना कि उम्मी जो पढ़े हाँ, लिखे, फॉर्मल तालीम जिन्होंने ना हासिल की है। हाँ। तो लेकिन उनका आई डोंट नो उन्होंने ये सारी चीजें कहाँ से सीखी, कैसी थी। मुझे हमारी बड़ी दो बहनें थीं, उनकी तो, हमारे छोटे-छोटे थे तो शादियाँ हो गई थी। हम 3 भाई थे, तीनों माँ के पास रह गए। स्कूल जाना हमने, और उन्होंने सुबह-सुबह उठ के वही गाँव वाला चूल्हे के साथ नाश्ता बना के देना, पराठे-वराठे खा के हमने जाना। तो ये शी मेड श्योर कि हम एक दिन भी स्कूल से लेट नहीं हुए। अच्छा। शी मेड श्योर कि हम बस पे, जो स्कूल हमें लेके जाती थी, जब वो 5वीं छठी में, तो वो उस बस पे हम बस पे बताऊँगा आपको स्कूल की हिस्ट्री जब कैसे थी। हम बस पे लेट ना हो उस बस से। जब वापस हम आते थे तो कि जब कितने बजे बस आई और घर हम कैसे पहुँचे और वापस हमारा कितना टाइम लगा है, तो हम लेट क्यों हैं, तो उसको पता होता था हमारी माँ को कि जी रास्ते में टाइम ज़ाया करके आए हैं, क्यों ज़ाया करके आए हैं। अच्छा। सो ये उनको ये पता चलता था कि जी हम अपनी किताब जो पढ़ रहे हैं, ये हम कोर्स की किताब पढ़ रहे हैं या कोई नावल पढ़ रहे हैं या रिसाले पढ़ रहे हैं। अच्छा। उनमें जो जो वही उनको पता चल जाता था कि हम क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं हिसाब से, और इस के चेक करती थी। और उन्हें ये पता था कि जी बर्तन का जो ढकना है, वो हमने उठा के ऐसे नहीं रखना, ऐसे उल्टा करके रखना है।
तो शी न्यू द माइक्रोबायोलॉजी हाँ, okay. कंटामिनेशन नाउ। तो सही, सही। सोफिस्टिकेशन उनकी साफ सुथरी ऐसे हिसाब से कैसे सफाई कैसे रखनी है, दांत उस वक्त मिसवाक वाली होते थे, बाकी तो टूथपेस्ट वगैरह तो होती नहीं थी। तो सब हर हेयर कट बाकी जो काम, आपके कपड़े वपड़े साफ सुथरे पहन के स्कूल भेजना, तो ये सारी चीज़ें उन्हें पता थी। तो ये उन्होंने ट्रेन ट्रेन किया था हमें। तो ज़्यादा हमारी जो एजुकेशन में या ब्रॉडअप में ज़्यादा हाथ जो हमारे अम्मी का था, अब्बू का था बड़ा ज़बरदस्त किस्म का उनका था इफ़ेक्ट, और वो डर था। रोब कि था, हाँ। वो जब आते थे छुट्टी तो फिर छुट्टी होती थी। कॉलेज में जब गया तो वो फिर उस वक़्त वो रिटायर होके आ गए थे। तो फिर वो ज़मीनें-वमीनें तो फिर कुछ अर्सा उन्होंने बहरीन में गुज़ारा। लेकिन जब हॉस्टल में था, मैं गवर्नमेंट कॉलेज चट्टे टाउन पिंडी में से मैंने एफएससी किया। सो दैट वाज़ 69 टू 71। तो हमारे जो हॉस्टल के वार्डन थे, मेरे फादर जो उनके साथ डायरेक्ट कॉरेस्पॉन्डेंस होती थी उनके साथ, कि ये क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है आपने। तो सारी हमारी जो रिपोर्ट है वो डायरेक्ट वो रिसीव करते थे। तो उनका रोल जो था वो एक डिसिप्लिन वाला था, लेकिन ट्रेनिंग वाला रोल जो था वो हमारी अम्मी का था। मतलब तालीम ना होने के बावजूद भी जो मैनरिज्म है, हाइजीन का ख्याल रखना, डिसिप्लिन का ख्याल रखना, पंक्चुअलिटी का ख्याल रखना, सब और फोकस करना कि बच्चों ने पढ़ना है, यानी कि ये उनको एहसास था कि तालीम दिलवानी है तालीम के बच्चों बगैर को, गुज़ारा नहीं है। तालीम के बगैर गुजारा नहीं है। ये उनको तो पता था। ये जो आपको मोटिवेशन थी, या मोटिवेशन थी शुरू में कि हमने कुछ पढ़ लिख के बड़ा आदमी बनना है, या जबरदस्ती ही पढ़ते थे बचपन नहीं, नहीं थी, बल्कि में? शुरू-शुरू में तो मैं बताता हूँ ना कि जी मैं जब प्राइमरी स्कूल में था तो हमारे स्कूल का हेडमास्टर साहब, मैं 5th में था, मुझे वो तो इंग्लिश-विश तो होती नहीं थी, सिर्फ अ-ब वाला कायदा था। तो फादर मेरे बाहर होते थे, दादा हमारे उस वक़्त ज़िंदा थे। तो वो स्कूल का टीचर जो है उनके साथ मतलब 4 आने उस वक़्त फीस होती थी स्कूल की। तो हम लोग ये जब पास बगुला, होते थे बगुला 7 में था, ये बगुला बगुला में में था स्कूल। बगुला में प्राइमरी स्कूल में 1 से लेके 5th तक मैंने बगुला में पढ़ा। तो ठीक है। 5th के बाद फिर मैं कटास गया था। तो अच्छा। जब मैं पास होता था तो वो हमारे स्कूल टीचर को ₹1 दे के आते थे कि मेरा पोता पास हुआ है, तो ये ऐसे उनसे नहीं, ये पास होने से पहले देते थे कि पास होने के बाद देते थे? पास होने के बाद पहले वाला सिलसिला उस रिश्वत वक़्त नहीं होता था। तो रिश्वत नहीं, मुझे तोहफा या होता था। मुझे याद है कि हमारे जो टीचर थे वो ख़ास तौर पे हेडमास्टर साहब थे हमारे प्राइमरी स्कूल के। तो मुझे उन्होंने 5वीं में एबीसी सिखाई थी। आई वाज़ ओनली वन स्टूडेंट तो अमंग ऑल द क्लास, जिन्होंने 5वीं में मुझे उन्होंने एबीसी सिखाई थी पहली दफ़ा। अच्छा, और बाकी बच्चों को छठी में स्टार्ट कराते थे। बाकी फिर हम छठी में जब गए तो फिर दूसरा स्कूल जो कटास वाला स्कूल था वहाँ पे हमने 6th में शुरू की, एबीसी सारी ग्रामर शुरू कर दी। अच्छा। लेकिन जो टीचिंग का था ना, स्कूलों का जो सिस्टम था, मैं आपको कई दफ़ा यहाँ पे अभी कहता हूँ जी, उस मैट्रिक फिर मैंने कटास से किया। तो उस वक़्त ये कटास एक प्राइवेट स्कूल था, ब्रिगेडियर गुलज़ार थे उन्होंने बनाया था। अच्छा। तो हाँ, तो इंग्लिश मीडियम स्कूल, को-एजुकेशन सारा उस दैट वाज़ इन अर्ली 60s तो उस वक़्त। अच्छा। तो उन्होंने 2 बसें जो हैं उन्होंने लेके दी आर्मी कमांडर इन चीफ जनरल मूसा से, जो हमारे स्कूल के बच्चों को गाँव, क्योंकि एक टास्क की अपनी आबादी थी ही नहीं। जब जितने बच्चे भी आते थे सराउंडिंग जो विलेजेस थे वहीं से आते थे, वहीं से लेके आते थे। तो मैं ये उसका उसका ज़िक्र मैं इस वजह से कर रहा हूँ कि हमारे कटास में जो गर्मियों की छुट्टियाँ होती थी, 9th और 10th जो क्लासेस होती थी, तो गर्मी की छुट्टियों में उनको वहाँ पे एक पुराना मंदिर था, तो उसको उन्होंने हॉस्टल बनाया हुआ था। तो अच्छा। वो हाँ, वो उधर हमें गर्मियों की छुट्टियाँ हम हॉस्टल में गुज़ारते थे। और आपका तो घर बड़ा बगुला और कटास इतना दूर नहीं है, लेकिन फिर ज़्यादा भी दूर नहीं था, लेकिन रात को हम उधर ही होते थे। अच्छा। सारे जो 9th और 10th के बच्चे थे, वो सारे रात हॉस्टल में गुज़ारते थे, और वो सारा जो सिलेबस है, बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी जो है, वो बस स्कूल के टीचर्स रात को, दिन को हॉस्टल में पढ़ाते थे और उन दिनों में तैयारी कराते थे। और फ्री ऑफ उसकी कॉस्ट या ट्यूशन टाइप के, ट्यूशन जिस तरह होता है शाम को? एब्सोल्यूटली नो एक्स्ट्रा फीस, अच्छा, अपनी अपनी खाना तरफ। फ्री। और रात को मुझे अभी तक याद है, दूध का इतना बड़ा दूध का मग्गा भर के जनाब देते होते थे रात को सोने से पहले सब वो भी बच्चों को, उनकी तरफ से। उनके स्कूल की तरफ से। और उसका रिज़ल्ट ये था कि हमारी क्लास में से जब सरगोदा बोर्ड था हमारा, सरगोदा बोर्ड में मैट्रिक का एग्ज़ाम हुआ, तो 100% रिज़ल्ट, सिर्फ़ एक बी डिवीज़न थी, सारे फर्स्ट डिवीज़न में पास हुए उस वक़्त। अच्छा।
उस वक्त फिर ये 60 तो जी जी ये तो बड़ा फिर हाई फाई स्कूल हो गया कि बोर्डिंग स्कूल भी है, खाना पीना भी दे रहे हैं, एक्स्ट्रा पढ़ाई भी करा रहे हैं। ये तो हाई फिर फाई कैसे हो गया जी? गांव में पढ़ने, गांव के बच्चे थे सारे भाई आप उन बच्चों को कैसा ट्रेन किया उन्होंने, कैसा पढ़ाया। हमें जो ग्रामर हमारे हेडमास्टर साहब ने पढ़ाई थी, हेडमास्टर साहब वाला जनरल सिविक के थे, अभी तक मैं किसी ने मेरे आज तक किसी किसी डॉक्यूमेंट में कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं निकाली, और मैं बच्चों को अभी भी उनकी ग्रामेटिकल मिस्टेक करेक्ट करता हूँ इस हाँ हिसाब नहीं, से। वो तो हम भी सारे आपसे ठीक कराते थे अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह और सारे। क्योंकि वो उधर से उधर वो हमने वहीं से पढ़ी हुई थी इस हिसाब से। ये जो लेकिन मैट्रिक है, वो मैट्रिक डिवोशन थी 9th ना और मैट्रिक में। टीचर की डिवोशन थी, हमें वो बताते थे कि आपने क्या करना है। तो उससे वही आपका ज़हन में डालता है कि जी आपने आगे जाके क्या करना है, क्या बनना है, कैसे करना है। तो तो ये जो ये आपने बताया कि ये स्कूल के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये तो बड़ा अच्छा कॉलेज, जिस तरह हमारा कैट कॉलेज हसन बताया था, बोर्डिंग स्कूल है, शाम को प्रेप टाइम भी हो रहा है, फिर उनकी तरफ से खाना पीना भी आपको मिल रहा है। तो ये कौन से जर्नैलों ने स्टार्ट किया था? ये जर्नैलों ने एक्चुअली आपको दिया था बड़े वहाँ गुलजार थे वहाँ पे, एक गांव रतूचा मेरा खजूला जो रतूचा, वन ऑफ द विलेजेस आई पर? फॉरगॉट द नेम। ब्रिगेडियर साहब ने स्टार्ट किया था ब्रिगेडियर या? उस ब्रिगेडियर रिटायर हुए थे 60 में। अच्छा। तो हाँ, उन्होंने गांव में आके, ये कटास एक बड़ी हिस्टोरिकल प्लेस है स्पेशली हिंदुओं के लिए। वहाँ पे बहुत मंदिर शंदर और बंदे अभी भी हिंदू आते से आते थे उनके। तो बड़ा एक अच्छा देख, टूरिस्ट हिंदुओं के मंदिर मंदिर देखने वाली जगह है। टूरिस्ट स्पॉट है। हाँ, टूरिस्ट स्पॉट आज का बना हुआ है, लेकिन हिंदुओं के लिए सैक्रेड प्लेस थी। तो हाँ। सैक्रेड प्लेस थी वहाँ पे। लोकल चश्मा है, बड़ा गहरा सा चश्मा है। अभी तो सीमेंट फैक्ट्रीज बन गई हैं, वो सारा ड्राई हो गया। तो उस वक्त ये मशहूर था कि जी इसकी जो लोकल लैंग्वेज में उसको डान कहते थे, डान। तो वो इतना गहरा चश्मा है कि उसमें आपकी गहराई नहीं पता थी। तो हिंदुओं का अकीदा ये था कि एक उनका मात देवता था, उसकी देवी मार गई। तो देवी मार गई तो उसने सिर्फ दो आंसू बहाए, एक वहां गिरा कटास में, और एक जंग वाली साइड पे मजा आया जगह वहां पे गिरा। तो वो चश्मा बन गया। तो वो आते थे स्नान करने के लिए। बड़ी और बात है, तो आंसू गिराया उसने, हंसी नहीं निकल गई उसकी। कई लोग तो खुशी से हंसना भी शुरू उसके कर मंदिर देते देखे ना आप, वो बड़े बड़े जबरदस्त मंदिर बने हुए हैं उस वक्त। एक एक मंदिर सतगरा उसको कहते हैं, 1000 साल पुराना है। सारे कदीमा वाले जो है ना, मेरे को वो अभी तक उसको अब लुक आफ्टर कर रहे हैं उनके हिसाब से। हैं। हाँ। तो वहां पे इन्होंने, ब्रिगेडियर गुलजार ने एक स्कूल बनाया खुद प्राइवेट, और टीचर्स नए अच्छे टीचर्स थे। तो इंग्लिश मीडियम सारा बच्चे बच्चे सारे गांव से आते थे, सारे इसी तरह। ज्यादा लोग तो उस वक्त फौज में थे, और ज्यादा लोग जेसीओ रैंक के थे या जूनियर रैंक के थे। ऑफिसर थोड़े थे ऑफिसर्स भी बाद में फिर ज्यादा। और पाकिस्तान में क्यों उस वक्त नया नया पाकिस्तान बना है, तो 48 के बाद काफी अर्सा सिर्फ जेसीओ रैंक ही चलता था। और गांव का जो सूबेदार आर्मी का होता था, गांव आता था तो बड़ी शान होती थी उसकी, जी सूबेदार साहब आए। तो बच्चे तो सब उन्हीं के थे ना, गरीबों के लोग, गरीबों के बच्चे थे। और उन पे जो मेहनत की है वो उन टीचर्स ने की थी, स्कूल के टीचर्स ने। और इतने डिवोशन के साथ पढ़ाया था इनके कि आप सारे कहीं ना कहीं अच्छे 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 प्रोफेशनल्स हैं तो ये उसको। ब्रिगेडियर साहब का जो विजन था कि मैंने अपने इलाके के लोगों को तालीम हाँ, दिलानी है, तो वो right. प्राइवेट स्कूल था लेकिन अफोर्डेबल था। इतना अफोर्डेबल कि फीस में मतलब उस बस का जो था ना, बस उन्होंने जनरल मूसा से आर्मी के पुराने को ट्रक दो वो ले ले दिए। तो अच्छा। वो ट्रक उन्होंने कन्वर्ट करके सीटें लगा के, लंबी लंबी सीटें लगा के बच्चों को बिठा के। तो वो इस तरह के पुराने, इतने पुराने थे कि हमारे गांव जो है ना पहाड़ी के ऊपर, आपने देखा है, तो ऊपर नीचे चढ़ाई से ऊपर जाता है, तो वो हाँ जी। ट्रक बच्चों के साथ ऐसे ऊपर नहीं चढ़ सकता था। वो नीचे उतार देता था, नीचे से फिर पैदल हमें ऊपर जाना पड़ता था। लेकिन वो अच्छा। कटास हमें ले आता था, छोड़ आता था। तो सही है, सही है। वो उस हिसाब से बड़ा। बाद में जब भुट्टो साहब आए तो उन्होंने फिर उन्हें नेशनलाइज कर दिया, और जब नेशनलाइज कर दिया तो फिर जिस तरह सारे मुल्क का हाल हुआ, स्कूलों का भी वही हाल हुआ। उस स्कूल को भी नेशनलाइज कर दिया। उसमें नेशनलाइज करने वाली क्या चीज थी? वो तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां या बड़े बड़े इदारे नेशनलाइज करते हैं, वो छोटे से स्कूल को नेशनलाइज कर। एजुकेशन सिस्टम जितने स्कूल थे सारे नेशनलाइज करें, गार्डन कॉलेज इस तरह के, जितने प्राइवेट स्कूल थे, अच्छे अच्छे स्कूल थे। आपको पता है कि जी पंजाब में सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट कौन सी डिस्ट्रिक्ट है? चकवाल। पिंडी का। पिंडी का। पिंडी। चकवाल इज नंबर 2। अच्छा। चकवाल इज नंबर 2 इन इंटायर पंजाब। सही है। पुराने जमाने मुस्लिम स्कूल और चकवाल के, और दो प्राइवेट स्कूल थे उस वक्त चकवाल के, एक कटास वाला, एक हसन अब्दाल में, नॉट हसन अब्दाल, सैगलाबाद। चकवाल के पास एक जगह है सैगलाबाद। तो सैगलाबाद ये कोनूर मिल वाले जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उस वक्त बड़े, उन्होंने अपने इलाके में वो स्कूल बनाया था। तो दोनों का कंपटीशन होता था,
साइकिलाबाद का कंपटीशन जो है वो खटास वालों के साथ होता था, स्पोर्ट्स में भी और पढ़ाई में भी। तो इस स्कूल में जो आपका एडमिशन था वो मेरिट पे था या मिन्नत तरले पे था? नहीं मेरिट मेरिट शुक्र करते थे, आए बच्चे थोड़े जितने होते थे, पढ़ने पढ़ाने वाले कितने सारे होते थे, मुझे नहीं याद। लेकिन जितना मुझे नहीं अच्छा याद कि स्कूल कौन था कौन मुझे स्कूल में दाखिल करा के आ गया, लेकिन और लेकिन कोई सिफारिश किसकी होनी थी। जितना अच्छा स्कूल था और पढ़ाते भी अच्छा थे, अफोर्डेबल भी था, तो कंपटीशन भी होता होगा कि हमें दाखिला मिल जाए स्कूल में। नहीं एडमिशन तकरीबन सबको मिल ही जाता, किसी को मुझे नहीं याद किसी की कटास जाता हो। उस वक्त मेरे ख्याल में थोड़ी सी 1.5 रुपए 2 रुपए फीस होती थी, 10 रुपए बस का किराया होता था। अच्छा, वो नहीं अफोर्ड कर सकते थे लोग, नहीं भेजते थे। कटास जो जाता था वो कहते थे ये पता नहीं पैसे इसके पास फालतू हैं जो कटास भेज रहा है बच्चों को। तो फिर किसने आपको डिसाइड किया कि हमने इस बच्चे को खटास भेजना है? आपके अब्बू का डिसीजन था, दादा का डिसीजन नहीं था? नहीं ये मेरा अपना, अच्छा, हाँ उन्हें उन्हें ये था कि जी पढ़ाई करनी है, तो मैंने कहा आपने स्टैंड ले लिया कि को एजुकेशन मैं पे आई वाज भेजना। गुड इन ड्राइंग, तो पहले तो मेरा प्रोग्राम था इंजीनियरिंग मैंने करनी है। तो अच्छा, 6th में मेरे फादर हमें उस वक्त आर्मी में थे, लाहौर में होते थे, तो हम कुछ अरसे के लिए लाहौर गए उनके साथ। तो सही है। वहाँ मुझे जॉन्डिस हो गया, अच्छा, तो जॉन्डिस हो गया तो मुझे उन्होंने CMH में दाखिल करा दिया। तो मैं अकेला रहा CMH में कोई 10-12 दिन, बड़ा बड़ा मुश्किल टाइम मैंने गुजारा। आई स्टिल रिमेंबर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ जॉन्डिस। अभी तक मुझे वो टेस्ट और स्मेल और वो सारी चीज़ें याद हैं कि जॉन्डिस क्या चीज़ है। क्या हेपेटाइटिस ए वाला था? मेरे ख्याल में यही था उस वक्त, फूड फूड के साथ ही, उस वक्त बीच ही नहीं होती थी, सिर्फ यही जॉन्डिस हो गया था। और ग्लूकोज वो कंडेंस किस्म का ग्लूकोज होता है, वो गोल 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 करके पिलाते रहते थे, वही ट्रीटमेंट था, और तो अच्छा, इसके अलावा कोई ट्रीटमेंट था नहीं। तो वहाँ मैं देखता था कि डॉक्टर्स को नर्सेज को, तो काम करते हुए तो आई, तो वो फिर वहाँ पे मैंने डिसाइड किया जी इंजीनियरिंग से ज़्यादा ये अच्छा काम, आई बिकम अ डॉक्टर। कि भाई मैंने नर्सों के साथ ही काम करना नर्सों के साथ, डॉक्टरों के साथ, डॉक्टर भी है। थी, अगर डॉक्टरों नर्सेज के होंगे साथ अगर डॉक्टर को भी नहीं देखना नर्सेज था सॉरी, तो नर्सेज भी ठीक थे, इट गुड, दे गुड गुड, अच्छा, बट डॉक्टर भी थी। मतलब छठी में आपने माइंड बना लिया था कि मैंने डॉक्टर बनना है। छठी में मैंने माइंड बना दिया मैं डॉक्टर का। तो ये जो कॉलेज था इसमें आपके घर से फैमिली से कोई और बंदा, ये जो कटास में जो कॉलेज था इसमें फैमिली से किसी और आपके कोई और भी कजन और बहन भाई वगैरह गए इस कॉलेज में, या आप अकेले ही थे जो इस कॉलेज में गए थे? मेरा छोटा भाई जो है वो भी उसी में पढ़ता था। अच्छा, हाँ, और उसने 8वीं 9वीं में तक वहीं पढ़ा है, फिर मैं वो चला गया 9th में 10th करके, फिर वो पेरेंट्स के साथ जब वो फिर यहाँ मेरे जो वापस आए, तो ज़मीनें हमें शोरकोट, और उधर शोरकोट तो आपकी अम्मी और की ज़मीनें थी, पनवाकल में हमें ज़मीनें उन्हें मिली आर्मी की तरफ अच्छा। से। तो फिर भाई उधर शिफ्ट हो गया, पेरेंट्स उधर शिफ्ट हो गए, तो तब तक गिटार ही पढ़ते थे। लेकिन उस वक़्त फिर वो अभी उसके मेरे भाई के सबसे पहले आप गए अपने अपनी फैमिली में, सबसे पहले आप इस कॉलेज में गए, फिर आपके भाई सबसे ने बाद पहले में आपके अपने गाँव का मैं फुटस्टेप्स। पहला डॉक्टर था। अच्छा, तो मेरे अपने गाँव का मैं पहला मेडिकल स्पेशलिस्ट था। अच्छा, वो जबरदस्त। कहते थे कुछ अमेरिका में कुछ पुराने कुछ लोग चले गए थे, लेकिन उनका गाँव के साथ कोई राब्ता नहीं था। नहीं नहीं, हमने नहीं मानना कि वो थे। हमने माना लोग नहीं, हमने मान लिया ये सारी कहा ज़िंदगी नहीं माना कि नहीं जी मैं ही हूँ, सबसे पहले आप ही थे। साला मैं ही हूँ। और मेडिकल स्पेशलिस्ट भी सबसे पहले लेकिन आप। मैंने फिर अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर बन के, तो जहाँ मुझे मौका मिला, मैंने अपने गाँव की, बल्कि चकवाल पूरे की खिदमत की। जब तक मेरे पेरेंट्स अलाइव थे, जब वापस फिर गाँव आ गए, सेटल हो गए, तो मैंने हमेशा जो भी छुट्टियाँ होती थी हमारी, तो हम गाँव आके गुज़ारते थे। हाँ, ईद पे जैसे भी होता था, आपको भी याद होगा, हम जब गाँव में जाते थे, गाँव में जाते, और जब हम गाँव आते थे ना, तो मेरे फादर जो नेचुरली वो रात ताजद वाला पढ़ते थे, सुबह नींद आ जाते, वो सुबह 7 बजे लोगों गाँव वाले आने शुरू हो जाते थे कि जी हमने डॉक्टर साहब आए हो, पता चला है कि दिखाना है उनको। तो मेरे फादर कहते थे तुम आते हो तो मेरी नींद भी खराब करते हो। तो लेकिन मैंने कभी गाँव वालों से फीस नहीं ली, जितना उनके घर भी जाके, जितने मुझसे उनके सिंसियरिटी के साथ जो उनकी मुझसे खिदमत हो सकी है, मैंने उनकी खिदमत की है। चले इस डिस्ट्रिक्ट बारे में मजीद डिस्कस करेंगे डिटेल से कि आपका मेडिकल कॉलेज का टाइम कैसा गुजरा, कॉलेज का टाइम जो फिर किताब निकलने के बाद कैसा गुजरा, और फिर आपने आर्मी में जाके क्या किया और क्यों किया। तो ये फिर हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मुझे एक आखिरी बात आपने कहनी है तो कह देते ना। मुझे अभी आखिरी बात ये मैंने कहनी है कि मुझे अभी एहसास हुआ है कि बच्चों के साथ बात करते हुए टाइम कितना जल्दी गुजर जाता है।
वाकई वैसे 40 मिनट गुजर गए हैं और हैं? पता नहीं चला, ये हमारा दूसरा सेशन भी खत्म हो गया है। लेकिन मुझे आपके साथ बात करते हुए बड़ा बड़ा मजा आ रहा है, बड़ी तो बड़े बात बच्चों के साथ बात करते कितना अच्छा लगता है। ये चलें, आप रियलाइज मिलते हैं होगा आपको। इंशाल्लाह, अगले सेशन में मिलते हैं। अगर आपकी हिम्मत है तो आज ही, नहीं तो फिर कल। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अच्छा अल्लाह ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफ़िज़।